2025 का है। पहले सुनो, जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया है वो है मतलब नंबर सिस्टम का ही है, तो नंबर प्रॉब्लम्स करके इसको बोलते हैं। और हर साल इससे मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन। म्यूट कर लो अपनी तरफ से जिसका भी होना। तो मैं वो बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो, तो उससे पहले क्या क्या चाहिए फिर वो मैं बताऊँगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, 2025 के पेपर में देखोगे पहला जो नंबर प्रॉब्लम्स है उसका पहला क्वेश्चन ये है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, हमेशा आता है वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, हर साल के पेपर में मिलेगा आपको, ये चीज़ याद रख लेना। तीसरा ये है, ये सीक्वेंस वाला नंबर प्रॉब्लम्स का ही है ये। चौथा ये रहा। ठीक है, पांचवा ये रहा। छठा ये रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से काम कर लेना अपन। इससे पहले जो क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट हो मैं बताऊंगा। सात, तो ये देखो 7 क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ मिनिमम, ये मान के चलो 4-5 क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, अब इनसे पहले भाई ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए वो चीज़ याद रखना। उस पर काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है भाई, आपको प्लस माइनस आना चाहिए। चलो मैं श्वेता तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओगे। ठीक है, और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सर अभी 5 मिनट में रुक जाओ। क्यों, क्या हो गया 5 मिनट? सर एक निकाल देंगे, मुझे मिल नहीं रही है। अरे पीवाई क्यों नहीं निकालना ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हें कौन बोला पीवाई क्यों निकालने को? ठीक है, ये बताओ ये क्या होगा? ये मैं लिखते जा रहा हूँ, ओनली तुम जवाब दोगी। बताओ क्या क्या होगा। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। बताओ श्वेता। बताओ क्या हुआ? जब यही बेसिक से नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो दूर की बात है। तो पहले तो यही तुम कर लो। बताइए क्या होगा, बताओ श्वेता। कहाँ गायब हो गए अब? सर वही मुझे नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें नहीं आता, ये चीज़ भी नहीं आता, गुणा भी नहीं आता? सर आते ही मतलब ब्रैकेट वगैरह वाले नहीं आते मुझे। सिद्धार्थ तुम बताओ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हाँ बताइए, इनका क्या क्या होगा, मल्टी गुणा क्या क्या आएगा? माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। तो हाँ क्या आएगा वो तो बताओ, गुणा करके क्या आएगा? अच्छा वैसा पूछ रहे हो ये? तो ये माइनस ये क्या बोलते हैं, माइनस ये आ जाएगा या 8। कौन सा 8 आ जाएगा? अरे ये एडिशन नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है। सर प्लस के 15 प्लस है तो 15 आ जाएगा फिर। प्लस का, और ये आ जाएगा माइनस के क्या बोलते हैं 6 चौक 24 माइनस के 24।
और ये और ये 9 7 63। ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बेसिक्स आना चाहिए, नहीं आ रहा जिसका समझ लो कि फिर नहीं आता आप लोगों को। तो मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा ना। सना इसको जोड़ के बताओ फटाफट, जोड़ के बताओ कितना आएगा। म्यूट कर लो सब लोग, जब आंसर बताओ तभी ओपन किया करो। और वो दृष्टि वाली क्यूब बुक ले लेना सब लोग, उसी में से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। सर 18221710। रुको 1 मिनट, क्या आया तुम्हारा? 18221710। 1800 डबल आपकी आवाज़ कैसे अटक रही है? 1710। 1800 आगे क्या आएगा? इसके आगे बताओ। 22। 22। सर 0 नहीं, 2 है, 2। अच्छा ये डबल, अब इसके आगे जी 1710। 1710। श्वेता तुम जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 18112710। तुम्हारा आ रहा है 18112710। हाँ। सिद्धार्थ तुम जोड़ के बताओ। 518 हम्म 22 हम्म 82 हम्म 710। निखिल तुम बताओ जोड़ के। सर सना वाला ही सही है। अच्छा मतलब ये दोनों गलत है। तो वही होगा सना वाला। अब देख लो तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो। देखो अब यही, अब ये छोटो इतना सा ही इसी में गलती कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? 9 1 10, 80 लगी 1, 8 2 10, 11 80 लगी 1, 3 3 6 1 7, 6 5 11 80 लगी 1, 8 4 12 80 लगी 1, 8 4 12 80 लगी 1, 10 और 18। क्या गलती किए हो तुम लोग? तो भाई पहले तो ये चीज़ याद रख लेना, एडिशन आना चाहिए। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अब ये जिसकी भी गलती हो रही है, ये श्वेता, तो सबसे पहले जाके ना क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की जो एनसीईआरटी है उस पर काम करो। वहाँ पे यही सिखाया गया है, एडिशन इज सब्सट्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें। तो जाके चुपचाप ये लगा लेना। सिद्धार्थ तुम भी लगा लेना ये, और आज बैठ के लगा लेना ये चीज़। फटाफट एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, ज़्यादा है भी नहीं, वो फटाफट हो जाएगा। तो ये कर लेना, गड़बड़ी हो रही है तो मतलब है गड़बड़ी। ठीक है, तो पहली तो बात है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एडिशन आना चाहिए। अरे म्यूट करो सब अपनी तरफ से, मैं जब बोलूँगा वही, जब आंसर दो तब फॉलो करो। ठीक है, तो पहली बात ये चीज़ याद रखना, जिसको माइनस में इनमें दिक्कत आ रही है तो क्लास 1 से लेकर 5 तक बनाओ, ये चीज़ याद रख लेना, और ज़रूरी है, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी चीज़ है भाई, आपको घटाना आना चाहिए, तो उसका मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सोच समझ के करना। श्वेता करो इसको।
सब लोग करके रखो, फिर मैं आंसर पूछूंगा सबसे। सब लोग करके रखो। श्वेता क्या हुआ, बना नहीं क्या बीबी? 02696। क्या है? 02696। 696। ये है श्वेता का आंसर। और किसने बना लिया? सब बनाओ, सब बताओ मुझे। मेरा हो गया सर। हाँ बताओ निखिल, तुम्हारा कितना आ रहा है? 12,696। 12,696। 1 2। हाँ ये है निखिल का आंसर। सिद्धार्थ तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है? यही है भैया, 12,696। और सना तुम्हारा? 02696 आ रहा है। ये आ रहा है या अलग आ रहा है? अरे कौन सा आ रहा है तुम्हारा सना, बताओ। 2696। मतलब ये श्वेता का आ रहा है, जो ही आ रहा है ना तुम्हारा भी? जी। अब देखो इसमें अब देख लो कौन गड़बड़ कर रहा है, अभी पता लग जाएगा। देखो देखो, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं। यही गलती करोगे? सुनो इधर देखो, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे। यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? ये 6 बच जाएगा। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6। अब यहाँ पे 6 में से 7 फिर नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, फिर नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6। ठीक है। अब 7 में से 5 तो चला जाएगा ना, तो कितना? 2। 9 में से 8 भी चला जाएगा। ये कैसे गलती कर रहे हो श्वेता? ये सना तुम भी भाई लगाओ, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को, तुम लोग यही गलतियां कर रहे हो। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको, पहली बात तो इस जो है 6-7 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में हर साल, तो सबसे पहले तो आपके बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, प्लस करना, घटाना आना चाहिए। उसके बाद में जो तीसरी चीज़ है, तो इसी में तुम लोगों सर यहाँ कैरी लेते आते ना, मुझे ये भूल गई कि मैं कैरी यहाँ भी लेना था, तो मुझे लगा 8 में से वो 7 में से 5 चले गए, 2 बचे। मुझे ये लगा इसलिए से भी कैरी चला गया, इसलिए मैंने करा 8 में से 8 के तो 0 है। बस अब वो गलती है ना, गलतियाँ ही है। अब वो प्रैक्टिस करो, आप क्लास 1 से 5 तक लगाओ, ऐसे पता ही नहीं लगेगा। ठीक है। 2 चीज़ तो ये हो गई जो आपको आना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है गुणा करने वाला, अभी मैं गुणा देता हूँ, वो सब लोग करना। ठीक है। करके बताओ फटाफट, सबका सेम आंसर आना चाहिए। सब लोग करो फटाफट, पता तो लगे तुम लोगों को। अब इससे ये पता लग जाएगा तुम्हें जोड़ करना भी आता है नहीं आता, अच्छे से गुणा करना भी आता है नहीं आता है। ये 8 लिखा है भैया? हाँ ये 8 है, ये भी 8 है। और जो डेली काम दूंगा वो डेली हो जाना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, उसमें लापरवाही नहीं चलेगी।
7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। ये टॉपिक जैसे क्लियर होगा आपका 5-6 क्वेश्चन रेडी। और इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली एडिशन ये सब आएंगे, पहाड़े वाड़े याद होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। जिससे हो जाए वो बता देना मेरे को। पर इसमें तो टाइम लगेगा। करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुम लोगों को कंसंट्रेशन पावर का पता चलेगा, तुम लोग कितना करते हैं। एडिशन पता लगेगा, तुम लोग जोड़ भी कर पाते नहीं कर पाते हो, गुणा कर पाते नहीं कर पाते हो।
क्या हुआ, किसी से हुआ नहीं? कि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए इतना देर में तो। किसी से नहीं हुआ? 2 मिनट सर, बस होने वाला है। हो गया सर। कितना आया? 865621 एक मिनट, आराम से 777 आराम से। 8656 56 हाँ आगे 21 21 21 777 777 03 03 55 55 128। 128। दोबारा चेक करो और बताओ, और किसका आया? गलत है क्या? हाँ गलत है, दोबारा चेक करो, पता लग जाएगा कहाँ गलती की है। ठीक है ठीक। यहाँ तक तो सही है तुम्हारा, इसके आगे गलत है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक। जोड़ने में गलती की होगी कहीं ना कहीं। और किसी से हुआ ही नहीं क्या?
हो गया सर। सही। अब क्या है बताओ। 8657 हम्म 21 हम्म 767 हम्म 0355128। सही है। अब सही हुआ ना? क्या गलती कर दिए थे? वही छोड़ दिए थे हाथ से। हम्म, और किसी से हुआ? अरे बताओ श्वेता, सना, सिद्धार्थ, क्या हुआ? नहीं हुआ हाँ, बनना चाहिए था। इतना टाइम लेने के बाद में भी नहीं बना क्या? कहाँ तक पहुँचे? गुणा भी कर पाए नहीं कर पाए सारी संख्या को? देखो इतना बड़ा गुणा तो नहीं आएगा, पर इससे पता लगता है कि आपका जोड़ने का, गुणा करने का कितना कैपेसिटी है, वो उससे ये पता लगता है। बनाना चाहिए था। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला है डिवीजन। ठीक है, ये जरूर आना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन। क्या आया था उसका आंसर? उसका आंसर आया था, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ लिखा है, रुको एक मिनट। 87 था, 8657217670355128। नहीं, मेरा गलत आ रहा है। गलती की होगी तो गलत ही आएगा। चलो ठीक है था, देखो आगे। अगला है डिवीजन करना आना चाहिए। ये बेसिक्स मैथ है, ये चीज़ याद रखना। तो जिससे मैं पूछूंगा वही करेगा सवाल। श्वेता करो। कितना आएगा? 662 सर, ये आपने संख्या चेंज करी क्या? मैंने 3976 लिखा था। अब लो, तो बहुत डिफिकल्ट दूंगा तुम्हें। इसको करो। सब लोग करो, फिर मैं सबसे पूछूंगा आंसर। पहले श्वेता तुम करके बताओगी। क्या हुआ श्वेता, हुआ तुमसे? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बच्चे से। सॉल्व हुआ किसी से क्वेश्चन? जी और श्वेता तुम बताओ पहले, फिर ये बताएंगे। श्वेता सर 2 मिनट का।
हो गया। अच्छा मेरे को मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको दिक्कत आ रहा है वो क्लास 1 से लेके 5 तक का करो, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। फिर भी दिक्कत हो रही है तो पहले वो करो, एक एक अच्छे से उसको बैठ के करो। फिर जो NCERT वाला ऐप है उसमें मिल जाएगी वो सारी बुक क्लास 1 से 5 तक। सर मेरी गलती हो गई, दोबारा से कर रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करो। अब इतना तो समझ लो कि तुम्हें जोड़ माइनस गुणा ये सब कुछ ही नहीं आता है, एकदम बेसिक से शुरू करो। और सब लोग दोबारा चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए, फिर बाद में बोलो कि हाँ ये गलती हो गई। दोबारा चेक कर लो एक बार। सर 1712 इस 1712 ये श्वेता का आंसर है। और बताओ सिद्धार्थ तुम्हारा कितना है? भैया लिखो इसका 10 81 02 10 81 02। अच्छा निखिल तुम्हारा कितना है? हाँ सर यही है 108 102। अर्चना तुम्हारा? मेरा भी यही है सर, अच्छा, सेम है। अब श्वेता तुम देख लो, श्वेता तुम क्या कर रही हो? भाग देना सीख लो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? सोच लो, सीसेट कभी जीवन में पास नहीं होगा, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आएगी तो। इधर देखो देखो 9 का पहाड़ा दे, मतलब 9 का डिवीजन दे रहे हैं पर भाग दे रहे हैं, तो सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे। तो भाई पहली संख्या में जा रहा है तो देंगे अपन 9 एकम 9, उतारा फिर घटाएंगे, कितना गया 0। अब अगली संख्या उतारेंगे 7, पर इसमें नहीं जा रहा 9 का, तो यहाँ पे लगाएंगे 0। उसके बाद में फिर अगली संख्या उतारेंगे। अब 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब ये पहाड़े याद होंगे तभी तो होगा। अब उसके बाद में इसको घटाओ, फिर ये 0 0 आ गया, फिर अगली संख्या उतारो 9, क्या 9 में जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो 1 0। फिर अगली संख्या उतारो 1, क्या 1 में जा रहा है? नहीं, तो फिर यहाँ 0 लगाओ, फिर अगली संख्या उतारो 8, 9 दूनी 18। समझ में आया श्वेता? तो ये हो गया आपका डिवीजन, जो आना ही चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। अगली चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, पहाड़े। पहाड़े याद होने चाहिए आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक, इतने तो मिनिमम है, इतने आने ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको आने चाहिए स्क्वायर, वर्ग। वर्ग 1 से लेकर 30 तक आने ही चाहिए आप लोगों को। याद रखना वर्ग के साथ ऑटोमेटिक वर्गमूल भी याद हो जाता है, तो ये दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद में घन, एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक तो याद कर ही लो अच्छे से। यूपीएससी ने आपकी बार भी क्वेश्चन पूछा है, 20 तक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब उतना ज़रूरत नहीं है, पर 1 से लेकर 10 तक तो ज़रूर याद होने चाहिए। तो यही साथ के साथ घनमूल भी याद होने चाहिए। घनमूल मतलब वो घन याद कर लोगे तो घनमूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब चलो सिद्धार्थ, तुम्हें कितने तक पहाड़े याद हैं? भैया अब तो काफी टाइम हो गया, 15 तक तो पूरे कंठस्थ हैं। 13 का सुना दो। 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 81। गलत हो गया ना? हाँ 13 7 80 चाहिए, मतलब समझ लो कि याद नहीं है। 12 तक सुना सकता हूँ बिल्कुल। चलो 9 का सुनाओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 तो 36,
9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। 7 का सुनाओ। 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धाम 70। 8 का। 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 32, 8 6 48, गलत। 8 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 भाई 80। जो भी है 30 तक याद कर लेना दोबारा, ठीक है। याद रखना, पहाड़े याद ही नहीं होने चाहिए, पहाड़े ऐसे याद होना चाहिए। 17 नंबर कितना होगा, डायरेक्ट याद होने चाहिए, समझ रहे हो? पहाड़े याद नहीं करना है, पहाड़े इस तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। श्वेता तुम्हें कितने तक पहाड़े याद है? 17 तक। हाँ 17 तक। तो 17 का सुना दो तो। 17 17 17 34 17 51 17 65 17 86 17 गलत। 70। गलत। सर कहाँ पे गलत है? दोबारा बोलो, पता लग जाएगा कहाँ गलत। 17 कम 17 17 17 दूनी 34 17 51 17 चौक 68 17 पंजे 85 17 छक्के 102 17 7 119 17 8 136 17 9 153। 16 बोलो। 16 कम 16 16 दूनी 32 16 के 48 16 चौके 64 16 पंजे 80 16 6 96 16 7 112 16 28 27 16 9 44 16 दानी 60। 13 का बोलो। 13 कम 13 13 26 13 39 13 चौके 52 13 पंजे 65 13 6 78 13 7 91 13 8 50 13 में 170 13 में 117 13 दाम में 130 13 में 130 होगा। ठीक है सना, तुम्हें कहाँ तक याद है? श्वेता 30 तक याद करना है, ठीक है। 30 तक चाहिए मुझे, मंडे तक याद। सना तुम्हारा? सर ऐसे तो 20 तक याद है, लेकिन बीच बीच में कुछ बीच में क्या? 19 का सुनाओ, 19 का सुनाओ। 19 का सुना दूंगी। 19 का 19 19 दूनी 38 19 के 57 1976 19 पंजे 95 19 में 114 19 7 135 19 8 152 19 9 172 19 18 को बोलो। 18 को 18 18 36 18 दिया 54 18 चौक 72 18 पंजे 90 18 छान 100 18 पंजे 90 18 छान 108 18 7 126 18 144 18 में 152 17 का बोलो। 17 कम 17 17 दूनी 24 17 से 51 17 चौका 6 17 पंजे 85 17 छंगे 102 17 7 119 17 8 136 17 17 ठीक है 30 तक याद करो। चलो निखिल तुम्हें कहाँ तक याद है? अभी तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा सर। चलो श्वेता स्क्वायर कहाँ तक याद है तुम्हें? सर मुझे याद थे, लेकिन मैंने एक बार भी देखे तो मैं सब भूल गई इस टाइम। सिद्धार्थ तुम्हें कहाँ तक याद है? क्या? सिद्धार्थ तुम्हें कहाँ तक याद है? ये वर्गमूल तो क्या बोलते हैं, काफी टाइम कब 5-6 तक का तो बता ही देता हूँ यार। याद रखना, ये सब आने चाहिए, ठीक है। घन ये सब याद होने चाहिए आप लोगों को, तभी ये सारी चीजें होगी। हाँ बोलो। मुझे पहाड़ी वाला ट्रिक पता चल गया है, मैं आपके पास भेजूंगा। अच्छा ट्रिक पता चल गया, ठीक है। आप बताना, सबको बताना। कितने तक से पहाड़ आराम से? हाँ वही। चलो बढ़िया। आप देखो सुनो, तुम लोगों को मंडे तक क्या क्या कंप्लीट कर लेना है। मंडे को मेरे को चाहिए काम, ये मैथ का काम, ठीक है। सबसे पहला काम, आप लोगों को पहाड़े याद होनी चाहिए 30 तक, और उसमें कोई ये नहीं चलेगा आनाकानी। आप लोगों के पास ऑलरेडी 3 दिन दे रहा हूँ, पहाड़े 30 तक होने चाहिए। वर्ग याद है ना, वर्ग और वर्गमूल दोनों साथ में याद हो जाते हैं, अलग से याद नहीं करना पड़ता। जैसे मान के चलो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। तो 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 15।
समझ में आया? तो यही है, तो ये आपको 30 तक याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको घन और घनमूल याद होने चाहिए 10 तक, 10 तक मतलब 20 तक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कोई मतलब है। ठीक, पहला होमवर्क आपका ये है, ये कर लेना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। दूसरा, क्लास 1 to 5 मैथ NCERT जो है बना लेना, उसका ऐप है, वहाँ से मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी, पर मैं वो ऐप से ले लेना ज़्यादा। NCERT हिंदी करके ऐप है, उसका लिंक मैं भेज दूँगा ग्रुप में, उसमें मिल जाएगा मैथ NCERT क्लास 1 to 5। ये काम आपके हो जाने चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें एडिशन का आराम से आपको हो जाएगा प्रैक्टिस, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, आराम से यहाँ से सब चीज़ें आप सीख लोगे। ये चीज़ याद रख लेना, तो ये आपका मैथ का काम है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं देखो जैसे क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप के, म्यूट करो किसकी तरफ से ऑन है, सब म्यूट करो। अब मैं बताता हूँ इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, वो दृष्टि वाली बुक ले लेना, ठीक है, क्विक बुक जिसके पास नहीं हो। जैसे क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16, यहाँ पे संख्या फाइंड आउट करनी है अपने को, और ये है 36। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, जैसे जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। तो देखो ये 1 है। अब देखो अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले भाई क्या क्या पैटर्न लग रहा है इसमें, पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो मेथड सीखो। देखो 1 से 4 जा रहा है तो प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर आगे कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे कितना होगा अपन वो नहीं पता। अगर अपन एक पैटर्न देख रहे हैं 3, 5, 7, इसका मतलब विषम संख्याएं बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, +9। ये अगर +11 जोड़ने से आ जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 25। 25 में 11 जोड़ोगे 36, आ गया आंसर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 25 है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर आप देख पा रहे हो, देखो ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और ये 6 का स्क्वायर है। तो बचा क्या है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, आंसर आ गया। तो देखो एक ही क्वेश्चन करने के 2 तरीके हो गए, तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 2, तो ये मेथड याद रख लेना, ये मेथड 1 है, इसमें स्क्वायर और एडिशन से अपन ने सोल्व किया। अब देखो मेथड 2, अब देखो 2, 3, 5, 7, 11 और यहाँ पे खाली है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये ओनली ओड संख्या है और सब विषम संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एडिशन वाला लगाएंगे। अगर कोई सीरीज जब इंक्रीज होती है ना, तो उसमें एडिशन देखते हैं। तो इसमें देखो एडिशन कितना हो गया, +1। फिर इसमें कितना हो रहा है, +2, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 ही हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें पैटर्न ये तो नहीं लग रहा। जब कोई सीरीज इंक्रीज हो रही है तो भाई घटाने वाला भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा चीज़ लग रहा है, तो इसके लिए आपको पता होगा, ये यूपीएससी फेवरेट है। इसी कॉन्सेप्ट अब की बात क्वेश्चन भी आया है 2025 में। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना, प्राइम नंबर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये होमवर्क में लिख लो, यहाँ पे आपका जो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर याद होने चाहिए आपको 1 से लेकर 100 तक। यूपीएससी में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से लेकर जितने भी प्राइम नंबर है वो याद होने चाहिए आपको। मैं पहले बता रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक। तो ये होमवर्क आपको मंडे को कंप्लीट चाहिए मुझे, ठीक है। अभी इसमें देखो कैसे प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान से देखो। 2, 3, 5, 7, 11 और यहाँ पे खाली था, ये 17। अभी देखो एक ही याद रखना, प्राइम नंबर पहली बात 1 से लेकर 100 तक याद रखना, 25 होते हैं टोटल प्राइम नंबर, जिसमें 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15 और 51 से लेकर 100 तक होते हैं 10, तो टोटल 25 होंगे। अभी पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। तो समझ बता 11 के आगे कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब इस तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मेथड, जैसे मेथड 2 हो गया ये, तो अपन हर मेथड के क्वेश्चन करेंगे,
फिर मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बहुत क्वेश्चन दूंगा, और ये याद रखना ना 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगला होमवर्क है आप लोगों का, ये लिखते जाना, होमवर्क अरे कंप्लीट चाहिए। ABCD आपको याद होनी चाहिए। अब ABCD याद होनी चाहिए, वो किस तरीके से याद होनी चाहिए, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। ABCDEFGHIJKLM, फिर M के आगे ऐसे लिखोगे NOPQRSTUVWXYZ। अब एक तरीका तो है भाई एग्जाम में लिख लो, नहीं तो याद भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। अब उसमें और क्या याद होना चाहिए, तो है इस तरीके से, इसके ऊपर इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो डायरेक्ट अब की बात 2025 में ओनली ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता तो आप आराम से 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो अपन जो करने वाले हैं नंबर प्रॉब्लम्स वाला जो करने वाले हैं ना चैप्टर, इससे लगभग अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूँ, तो इसी में आपके 10 क्वेश्चन तो आपके इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आ जाएंगे जो अपन कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। अगर याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं तो एग्जाम में जाके, जैसे मैं क्या करता हूँ, एग्जाम में जाके ऐसे बना लेता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे अब क्या 2025 में डायरेक्ट 2 क्वेश्चन थे इस पर, और हर साल आता है इस पर, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क में भी लिख लेना। अब जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 2025 में आया वही करते हैं ना एक क्वेश्चन, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को टारगेट करना सिखाऊंगा, फालतू में कुछ ही नहीं सीखेंगे अपन। जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है डायरेक्ट वो सीखेंगे ओनली, बस ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो स्क्वायर ये क्यूब याद रहेंगे ना, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन। ये 66 क्वेश्चन करो सब लोग, फटाफट करो। ये कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है स्क्वायर, जो आप लोगों ऐसे मजाक में ले लेते हो। और हमेशा मैं जब भी CCET स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं यही करवाता हूँ। अब देखो इससे अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डायरेक्ट करो इस क्वेश्चन को। मैथ को एक चीज़ यार ना बिल्कुल बेसिक से सीखो, और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कुछ ही नहीं है। अभी जो आज अपन ने सीखा ना, इसी क्लास से आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ओनली। बस यही है कि प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए वो दृष्टि वाला बुक ले लेना, उसको पहले अच्छे से लगाना, वो आप लोगों को सोल्व करना। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ मैं हेल्प करूँगा, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सोल्व ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। ये कौन आ जा रहा है? बार बार मेरा कैंसिल हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा कीजिए क्वेश्चन कीजिए, 66 क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज जो मैं सिखाया है उसी से है डायरेक्ट। अब जो मैं होमवर्क दिया हूँ ना, फिर देखना, फिर जब मंडे को आपसे ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना फास्ट, बहुत इजी तरीके से होगा। पर अभी वही है कि आप लोगों को स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद, मैंने कल भी बोला था याद करना, पहाड़े याद होने चाहिए। दिमाग लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया कि 64 को 342 के रूप में लिखा गया है, तो जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है। आप करो क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, सबको करने दो, बाद में आंसर बताना मुझे। करो आप, अभी मत बताओ आंसर।
हाँ किसी से हुआ क्वेश्चन ये? अब देखो स्क्वायर क्यूब याद नहीं होंगे तो यही हाल होगा। अरे हाँ वो क्यूब है ना 20 तक याद करना, क्योंकि इसमें अगर 11 तो सर ये ना 8 का क्यूब आएगा तो फिर 8 + 3। और वो क्यूब है ना होमवर्क में चेंज कर लो, 20 तक याद करना है, क्योंकि जब यूपीएससी 11 तक पूछ लिया तो आगे भी पूछ सकता है भाई वो। तो 20 तक याद करना, उसमें इजी मत लो, टफ ही लो काम। किसी से बना है क्वेश्चन? हाँ सर नहीं होगा क्या होगा आंसर? डी डी या बी? डी 13 31। चलो ठीक है, जब स्क्वायर क्यूब याद करोगे तब आराम से बनेगा। अभी रहने दो उस क्वेश्चन को, है ना। स्क्वायर क्यूब याद करना आ रहा, वो क्यूब याद रखना 20 तक करना है, वो चेंज कर लो होमवर्क में, 20 तक याद होनी चाहिए वो। अब देखो ये क्वेश्चन है जो अभी मैंने सिखाया उससे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर मैं जो चाह रहा हूँ ये देखो, ये डायरेक्ट हो जाएगा जो अभी मैंने करवाया था ना उससे। पर अभी मैं बता रहा हूँ देखो, उससे डायरेक्ट जो अपन कर रहे हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। मतलब ये चीज़ें आनी चाहिए आपको ये 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। फिर अपन धीरे धीरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली बात याद रख लेना कि वो चीज़ें जो होमवर्क दिया है वो चीज़ें कंप्लीट कर लेना। मंडे को मैं पूछूंगा, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, उसके बिना कोई भी काम नहीं चलेगा। चलो ये तो मैथ का क्लास हुआ। अब मैं कल जो काम दिया था किसी ने किया, जीएस वाला?